कलाम अकेडमी का तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ्स ये फाइनल टेस्ट 2 है जो 14/12/2025 को हुआ था। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है हाड़ौती प्रदेश सत्तूर शिखर, मध्यवर्ती अरावली देबारी, मेवाड़ी पर्वतीय प्रदेश गिरवा, बाणगंगा बेसिन सनवरला व कापरनाना लवणी गर्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। दूसरा है, निम्नलिखित में से माही नदी के सहायक नदी है अनास, मोरेल, हरण, चाप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोरेल। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित नहीं है। महर्षि नवलदास कंटालिया, रानाबाई हरनवा, जसनाथ जी कत्रियासर, लालदास जी धौलीधूप। तो कौन सा सही नहीं है? महर्षि नवलराम कंटालिया नहीं, ये जोधपुर में इनकी पीठ है, जोधपुर में। अगला है, राजस्थान में लाल पीली मृदा कौन से जिले समूह में पाई जाती है? नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, बारा, करौली, कोटा, सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। ये बनास नदी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित युग में है। कल्याण जी का मेला सवाईमाधोपुर में पड़ता है, श्री महावीर जी का मेला कोलायत में पड़ता है, करणी माता का मेला सीकर में, बाबू जी का मेला कोलुमंडा। सही पूछा है, सही सुमेलित। ऑप्शन नंबर 4, बाबू जी का मेला कहाँ पड़ता है? कोलुमंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की हत्याकांड की संज्ञा दी है? पहला मानगढ़ हत्याकांड, दूसरा है डाबरा कांड, तीसरा है गोविंदपुरा, चौथा है नीमूचूणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीमूचूणा कांड को इन्होंने क्या कहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। 7वां प्रश्न है, झालावाड़ का पठार किसका बाग है? पहला है मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, दूसरा है विद्यानगर भूमि का पूर्वी भाग है, ऊपरमाल पठार का पश्चिमी भाग है, या शाहबाद उच्च क्षेत्र का उत्तरी भाग है। झालावाड़ का पठार किसका भाग है? ये मालवा का भाग है, मालवा पठार का भाग है। 8वां है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ शुक्ल तृतीया को, या भाद्र कृष्ण तृतीया को। सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर चक्री नृत्य किया जाता है इस दिन। ये बूंदी की प्रसिद्ध है, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला है, 9वां प्रश्न है, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता स्थल से उत्खनन में नहीं थे। अमलानंद घोष, वी.एन. मिश्र, बी.के. थापर या बीबी लाल। तो इसमें अमलानंद घोष भी था, बी.के. थापर भी थे, बीबी लाल भी था, वी.एन. मिश्र इससे संबंधित नहीं थे। ये बागौर हो गया, बागौर से संबंधित थे। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है? झांझ, मजीरा, थाली, खंजरी। घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? खंजरी। खंजरी क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। अगला है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा। कोटा ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, यह जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला है गिरिदुर्ग सिवाना, स्थल दुर्ग चौमुआगढ़, धानवन दुर्ग मांडलगढ़, ओदक दुर्ग गागरौन। कौन सा सम्मिलित नहीं है? धानवन दुर्ग मांडलगढ़। अगला है, नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है गणेश, चौथा है बेराट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेराट में नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य। अगला, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। महलपुर बेराज, और इधर महलपुर बेराज, रामगढ़ बेराज, नवनेरा बेराज, इसरदा बांध। तो महलपुर बेराज ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है इसमें? महलपुर बैराज पार्वती नदी ऑप्शन नंबर 3-3-2 में है। रामगढ़ बाट कुल नदी पे ये भी ऑप्शन 1-1-2 है। और फिर नवनेरा बाद कालीचिंत यानी 4 नंबर, और इसरदाबाद बनास नदी यानी 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाथद्वारा शैली का मुख्य विषय क्या है? नाथद्वारा शैली का मुख्य विषय युद्ध की चित्रांकन, पिछवाई चित्रांकन, पशु पक्षियों का चित्रांकन, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रांकन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पिछवाई चित्रांकन। अगला, निम्न में से रणछोड़ दास भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है? उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति को खुदवाया है रणछोड़ दास भट्ट ने। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है?
ये शिवचंद भरतिया को आ जाता है। चंद्रसंग बिरकाले नहीं है, नानूराम संस्कर्ता भी नहीं है, हिंगलाज दान कविया भी नहीं है। अगला प्रश्न है, नीमच में 1857 की क्रांति के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला, यह क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी, सही बात है। शाहपुरा के शासक इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी, ये भी बात सही है। शावर्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नीमच पर पुनः अधिकार किया था, ये बात सही है। नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा था, ये बात गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से ढोला मारूरा दुआ नामक काव्य कृति के नायक की वास्तविक नाम क्या था? सालुकुमार, बलवंत, महेंद्र कुमार, नरवर। सालुकुमार इसका वास्तविक नाम था, ढोला मारू का। निम्न में से जनजाति कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। माडा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना है। जनजातीय उपयोजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से सम्मिलित है। राज्य में बिखरी जाति विकास कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ हुआ। शहरिया विकास कार्यक्रम 12 की शाहबाद तथा किशनगंज पंचायत समितियों के संचालन में किया जाता है। तो माड़ा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना यह सत्य कथन है। यह राज्य प्रायोजित नहीं है, केंद्र प्रायोजित है, केंद्र द्वारा संचालित की जाती है। अगला है प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तापीय ऊर्जा में राणा प्रताप सागर हो जाएगा। पहले में 3, पवन ऊर्जा बीठड़ी फलोदी हो जाएगा। जल विद्युत में मेनावली सौर ऊर्जा, और जल विद्युत में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तापीय ऊर्जा बरसिंहसर, पवन ऊर्जा बीठड़ी, जल विद्युत ऊर्जा राणा प्रताप और सौर ऊर्जा मेनावली। तो ये चारों ऑप्शन कौन कौन से में? पहले में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दूसरे में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फिर तीसरे सी में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन किस में ये क्रम? 3 4 2 1 वाला देखते हैं। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। रागड़ी, धावड़ी, मागधी, मारवाड़ी। रागड़ी भी है, दावड़ी भी है, मारवाड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मागधी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। अगला है निम्न खनिज, इधर खनन क्षेत्र है। लोहा अयस्क काली पहाड़ी सही है। जिप्सम डेगाना में नहीं है। तांबा खेदड़ी सही है। रॉक फॉस्फेट फतेहगढ़ सही है। तो जिप्सम डेगाना में क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन के प्रमुख खाने हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? हाला जलारी कुंडलिया पृथ्वीराज राठौड़, सूरज प्रकाश कर्णिदान, राम रासो माधोदास ददवाड़िया, नागदमन सायाजी झूला। ये नागदमन सायाजी झूला सही है, 4 नंबर सही है। राम रासो भी माधोदास ददवाड़िया सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान का सही है। हालत जलारी कुंडलिया पृथ्वीराज राठौड़ का नहीं है। हालत जलारी कुंडलिया ईसरदास बारट का है। अगला प्रश्न में, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। छठे चरण में, पांचवें चरण में, चौथे चरण में और तीसरे चरण में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें चरण में वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। 26वां प्रश्न है, अमृता देवी के साथ उनके 3 बेटों को खेजड़ी के वृक्षों हेतु बलिदान दिया। अमृता देवी के बेटियों के नाम क्या है? तो आंसू, रत्नी और भागु। ये अमृता देवी के बेटियों के नाम है, आंसू, रत्नी और भागु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल राज्य या रियासत में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल ये तो नहीं है, इसकी बंबई में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल इसका भी यहाँ नहीं हुआ था, ये कोलकाता में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल इसका भी रेवाड़ी में हुई थी स्थापना। और डूंगरपुर प्रजामंडल डूंगरपुर में हुई थी भोगीलाल पांड्या द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा में राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? शोरसेनी में, मरु गुर्जर में, नाग अपभ्रंश, संस्कृत अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मरु गुर्जर अपभ्रंश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 2047 तक कितने करने का प्रावधान रखा गया है? तो कितने करने का? 70 करने का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जैसलमेर। पहला कौन है? पहला बाड़मेर और दूसरा जैसलमेर। जे ठीक है इसकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से लाल कपड़े की छीतरी में सोने का खेरा, मूंग दाना और रत चंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे का गले का आभूषण? नजरिया कहलाता है। अगला है, राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्धउष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं।
अगला है राज्य के मानसूनी वनों में सालर, महुआ, तेंदु आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य में खेजड़ी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी या इनके कूट है, कौन सा सही और कौन सा गलत हो जाएगा? इसका तीनों ही सही है। यानी अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। राज्य के मानसूनी वनों में सालर, महुआ, तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं मानसूनी में। राज्य में खेजड़ी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन सारे सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका ABC सत्य है। वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सव को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त का चयन कीजिए। आबानेरी महोत्सव, दूसरा है पतंग महोत्सव, तीसरा है ग्रीष्म महोत्सव या ब्रज होली महोत्सव। तो पहले कौन सा हो जाएगा? पतंग महोत्सव यानी बी दोनों में है। फिर आबानेरी भी दिसंबर में चल रहा है, यानी ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो डी, ए और सी। ग्रीष्मोत्सव ये इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी डी, यानी पतंग महोत्सव, फिर होली महोत्सव, फिर ग्रीष्म महोत्सव, फिर आबानेरी महोत्सव। अगला प्रश्न है मांडला आदिवासी समाज की एक परंपरा है जो थोड़े बदलाव के साथ आज की युवा पीढ़ी लोकप्रिय हुई का संबंध है तंबाकू सेवन से, वन भ्रमण से, चम चमड़ी गुदवाने से या द्वार देरी सजावट से। तो इसका चमड़ी गुदवाने से ये प्रसिद्ध हुई है। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम में पहचान कीजिए। वन विहार, जवाहर सागर, बस्ती, फुलबारी। पूर्व से पश्चिम क्रम यही हो जाएगा। एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ पुकार, मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्री मांग पत्र है। अगला प्रश्न है राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन बताना है। पहला है अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है, सही बात है। राज्य की कुल वर्षा का 90 और 95% अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है शीतकाल में राज्य में पश्चिमी विक्षोभी प्रभाव पड़ रहता है, सही बात है। राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागरीय मानसून की तुलना में कम वर्षा करता है, ये बात गलत है। अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 65 से 75 के बीच में होती है। 38वां निम्न में से हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। रावत नेत सिंह, सही बात है। जाला विद्या भी सही है, रामदास राठौर भी सही है और रामशाह तंवर भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान में काष्ठ कला की प्रसिद्ध केंद्र है। बस्सी चित्तौड़गढ़, मावली उदयपुर, मोलेला राजसमंद या पोखरण जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्सी चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला की प्रसिद्ध केंद्र है। अगला है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य देश में कौन सी फसल उत्पादन में 50% से अधिक अंश रखता है? सरसों, राई, ग्वार, बाजरा, तिलहन। तो ग्वार हो जाएगा कितने प्रतिशत? लगभग 90% रखता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये अपने क्षेत्र में करेगा, क्योंकि ये सांसदीय अलवर के हैं, तो प्रताप बांध अलवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खानवा कहाँ स्थित है? खानवा कहाँ स्थित है? खानवा भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानव शारदा का संबंध किस खेल से है? ये साइकिलिंग के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र है? पहला है जोधपुर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है जयपुर, चौथा है नागौर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहाँ स्थित है? जयपुर में ही सर्वाधिक मतदान केंद्र स्थित है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए के संकल्प पत्र प्रदान किया गया है? कितने का? 1.5 लाख रुपए का। राजस्थान में ऊँट निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? तो 2014 में, जब इसे राज्य पशु घोषित किया गया था पालतू में। अगला है विद्यालय प्रबंध समिति में 2 कोष स्थापित किए गए। निम्न में से 2 कोष कौन कौन से? समिति कोष और परिचालन कोष। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, समिति कोष और परिचालन कोष। अगला है निपुण भारत योजना के संदर्भ में निपुण NIPUN का पूरा नाम क्या है? NIPUN का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसियसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला है NCF 2020 के तहत किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है? व्यावसायिक शिक्षा कब दी जाती है? मिडिल स्टेज से ही स्टार्ट कर दी जाती है।
राजस्थान में निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा है PP3। एंट्री लेवल कक्षा कौन सी? PP3। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ सही है। डरबी का पता नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर ये दो सब में है। डरबी का नहीं पता। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना अपने को नहीं पता, लेकिन पायराटाइज का अपने पता है। 4 नंबर ऑप्शन है सलादीपुर में, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर डरबी कहाँ आ जाएगा? डरबी जोधपुर में। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना कहाँ आ जाएगा? ये जयपुर में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अध्यक्ष कौन बने थे? उत्कल रंजन साहू। कौन से नंबर के थे ये? 40वें नंबर के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सुमेलित को छाटिए। धारा 2 सुमेलित को छाटना है। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है विद्यालय की परिभाषा सही है क्या? दूसरा है 2F दुर्बल वर्ग का बालक। धारा 2D असुविधाग्रस्त समूह का बालक। धारा 2 है समुचित सरकार। तो इसमें कौन सा संबंध सुमेलित हो जाएगा? तो कौन सा सम्मिलित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 धारा 2F दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए ही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किस राजस्थान को प्रदान किया गया था? वैद्य बनवारीलाल गौड़ को। राजस्थान की पैरा शूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? SH1 में। मुख्यमंत्री व मुख्य परिषद के संदर्भ में सत्य होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही बात है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है, सही बात है। मंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगला राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या 30 होगी, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न साइको से संबंधित है। अगला प्रश्न हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा की जिन 3 तत्वों का योग कहा जाता है उस चक्र में अंतिम चरण में कौन सा है? तो कौन सा उद्दीपक है हो जाएगा अंतिम चरण में। अगला प्रश्न निम्न प्रतीकों को आपको मिलान करना था, आप कर लोगे, होशियार हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पहला है, ये चिन्ह किसका है? इंस्टाग्राम का है। ये वाला चिन्ह फ्लिंकर का है। ये शेयर चैट है 2 नंबर, और इन है लिंक्डइन का। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1। 3 4 2 1 किस में है? 3 4 2 1, तो ऑप्शन 1 में हो जाएगा। अगला है, छोटे बच्चों को रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता हुआ किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? मार्गान्तिकरण, अवधान केंद्रण, प्रक्षेपण या युक्तिकरण। अवधान केंद्रण का हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क प्रकंपन विधि से किन बच्चों को जांचा जा सकता है? मस्तिष्क प्रकंपन से किन बच्चों को जांचा जा सकता है? सृजनात्मक बच्चों को। अगला है, डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्य कथन। यह एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू होती है जो डेटा और गुप्त कुंजी से कैलकुलेट की जाती है। यह संदेश शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इस परिभाषा के जनक कौन है? इस परिभाषा का जनक पील को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है संचय, निरंतरता, यादृच्छिक, पलटावी, एकीकृत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नंबर 2, 3 और 4। 3 और 4, 3 नंबर यादृच्छिक, 4 है पलटावी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है? दीक्षा ऐप के लिए आस्क तारा है चैटबॉक्स है। अगला प्रश्न, एक बच्चा संग्रहण, सुप्त काम प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक्सन के अनुसार उसमें कौन सा मनोसामाजिक गुण हो सकता है? कौन सा हो सकता है मनोसामाजिक गुण? सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असम्मिलित है। लिंग व्यक्तिगत कारण, IQ व्यक्तिगत कारण, विद्यालय, सामाजिक कारण, रीति रिवाज, सामाजिक कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लिंग व्यक्तिगत कारण। अगला है, फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क का एक प्रकार है। अगला है, सत्य कथन बताइए। थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है, एक व दो दोनों सही।
चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषण के अंतर्गत नहीं आता है? इसका नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली इसके अंतर्गत नहीं आती है। 79 है, कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट को क्या अर्थ है? गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटि को गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। अगला है, संवेदनात्मक बुद्धि के विचार एवं अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ तो मिलता जुलता नहीं है? इसमें सामाजिक, घटिकीय, अंतर्व्यक्तीय, सांदर्भिक, तो इसका घटिकीय आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने दो अंकों की संख्या है जिनमें वर्ग का इकाई अंक 8 होता है? इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग का इकाई अंक 8 होता है, और ऐसी संख्या 2 भी नहीं है जिसका वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। 8 और 2। अगला, एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सांद्र H2SO4 या 443 के पर। यदि भाज्य का x+2 भागफल 4x-5 है और शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4x² + 3x + 2। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट च्युइंगम में प्रयुक्त रसायन है CaCO3। निम्न में AOD, इस चित्र में x का मान निकालना था, x = 66 डिग्री और 48 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक समान अर्थ निकालकर विद्यार्थी उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से कर सके। अगला, HEAR उपस्थित में ग्रेफाइट विद्युत आर्क से प्राप्त होता है, फुलरिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों को की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग से 2 अधिक और एक पूर्ण वर्ग घन से 2 कम हो। वो संख्या क्या है? 123 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या होगा? यौगिक का नाम क्या होगा? X Cu कॉपर और Cu। अगला है, अल्फा बीटा समीकरण के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, B/AC। अगला प्रश्न है, किसान खेत की मृदा में किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करता है तो जब मिट्टी अम्लीय हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोण समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर 3, 110 नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, आकलन की निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए। इसमें प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था होती है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में सुधार का अवसर मिलता है। यह शिक्षा प्राप्ति का आकलन है। उपयुक्त विशेषताओं में संबंधित आकलन के प्रकार का सही कोड प्रयोग कीजिए। इसमें ए रचनात्मक हो जाएगा और बी योगात्मक। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C9H16 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा ऑप्शन सही नहीं है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, x/√128 = 162, अंडर का x का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केनाल किरणों के प्रयोग में किस कण की खोज की है? तो प्रोटॉन की खोज की है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा दूसरी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के दुगुने के बराबर होता है। कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, ये बात सही है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे, फिर एक ही बात सही है। 100वां प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को उपलब्धि की व्याख्या करता है, यह गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाता है, सही बात है। उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान करता है, यह बात भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 मोल एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 108 ग्राम हो जाएगा। किसी दो अंकों की संख्या एक संख्या के अंकों की परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 73 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज में दो नंबर सही हो जाएगा।
107 में इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है, तो बहुविषयात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। विषयात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्न में से किसमें कॉकरोच, केंचुआ और खरगोश का उत्सर्जी अंग होते हैं? कौन से होते हैं उत्सर्जी अंग? इसमें कॉकरोच का क्या हो जाएगा? मेलपीकी नलिका, केंचुआ का नेफ्रिडिया और खरगोश का वृक्क। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला है गणित का प्रश्न है। इसमें दोनों विषय में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं? तो किसके हैं? ये वी के हैं। अगला, सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या होगा? यू के हैं सबसे ज्यादा प्राप्त। इसमें 4 नंबर हो जाएगा 110 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 72.5% हो जाएंगे हिस्ट्री में अंकों के प्राप्त अंक। अगला प्रश्न 111, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये है का अनुपात 3:1 है। यदि इसमें आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 16 हो जाएगी इसमें। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है स्थिर आवेश उत्पन्न? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल कितने रनों का कितना प्रतिशत बनाया है? 45 से 5/11% हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, धारावाही नलिका के चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता निर्भर करती है। किस पे करती है? ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी पर करती है। कुंडली में फेरों की संख्या पर, धारा के परिमाण पर, करोड़ के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो तो एक 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/वाई प्लस 1 प्लस 1/जेड प्लस 1 का मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। एक खेल और शैक्षिक उपकरण जिसका उपयोग बच्चों की बुनियादी गणित और तर्क कौशल सिखाने के साथ साथ कहानी सुनाना एवं निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। डोमिनो नाम हो जाएगा। कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये अपवर्तन का उदाहरण है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एम स्क्वायर माइनस 4m के गुणनखंड क्या होंगे? एम प्लस 2 और m माइनस 2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 119वां प्रश्न है, केंचुआ व मेंढक में ये आद्र और श्लेष्माएं, मछली और झींगा में क्लो में, मनुष्य, पक्षी और छिपकली में श्वास और श्वास रंध्र है, तितली, टिड्डा और तिलचट्टा फुफ्फुस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहले का दूसरे से अनुपात 4:5 है तथा पहले का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 4320 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 121वां, रोगाणु जनित रोग प्रभावित अंग के प्रकार के गलत समुच्चय, चिकनगुनिया, चिकानोपॉक्स, श्वसन मार्ग व त्वचा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न 122, एक परीक्षा में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, ऐसी संख्या की प्राप्यता क्या होगी जिसमें योग कम से कम 7 हो और 3 का गुणज हो? तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी? 5/36 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स क्या है? छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। निम्न में से यकृत का कार्य नहीं है? पीतरस का निर्माण करना है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण है, यूरिया का संश्लेषण है, वयस्क की अवस्था में रुधिर उत्पादन करना या नहीं है? 125 में 1/2 हो जाएगा। 126 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह हल्का अम्लीय जिसकी पीएच 4.35 से 5.35 के बीच में नहीं होती है, बाकी सब में लगभग होती है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयोग में से ए और बी दोनों सही है। यह एक प्रकार का तरल संयोजी है, इसका निर्माण लाल अस्थि में जमा होता है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, आर के पास क्यू से रुपये का दोगुना पर क्यू के पास आर से 4200 रुपये पाने के बाद आर सी के पास क्यू का 1/4 भाग है। क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपये। वसा के विषय में असत्य कथन बताइए। तो यहाँ वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है जो जल में विलय होते हैं। 129वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? किस वितरण की प्रारूप की माध्यिका उसे 2 बराबर समान भागों में बांट सकती है? ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य हार्वर्ड के पाठ्य योजना उपगम के प्रस्तावना के पद के अंतर्गत संबंध की जाने वाली गतिविधियां है? तो ऑप्शन इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना ये गतिविधियों में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, इसमें सी और डी हो जाएगा
क्या कहता है COD? सी कहता है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना, ये नहीं होता है। पाठ के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य बताना, ये भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मेनॉन्स एवं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। 132वां प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। 133वां क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? सूत्रकणिका अंतःझिल्लिका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि का सही समुच्चय कौन सा है? अंतःस्रावी का सही समुच्चय लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और कलश कोशिका, ये है सही समुच्चय। 136, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 3 है तो इसकी माध्यिका क्या होगी? क्या होगी? 9। NCFIC 2023 के अनुसार टिकरिंग प्रयोगशाला क्या है? टिकरिंग प्रयोगशाला स्कूल वहाँ अनौपचारिक स्थान जहाँ छात्र सरल वैज्ञानिक सामग्री को और उपकरणों के साथ स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अपने कार्य से भिन्न है? ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है, सही है। वेसोप्रेसिन वृक्क नलिका द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। अगला है थाइमोसिन प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, ये भी सही है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन महिलाओं से संबंधित है, ये नर से संबंधित नहीं, नर से संबंधित एंड्रोजन हार्मोन है। अगला प्रश्न है 139वां, एक वर्गाकार मैदान का जिसका पार्श्व 30 मीटर है समान चौड़ाई वाले मार्ग के अंदर है, यदि मार्ग का क्षेत्रफल 256 हो तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी? क्या होगी? 2 मीटर होगी। अगला है, निम्न में से किस जोड़े के बीच में विवाह विसंगत होता है? RH+O और RHO, इसके मध्य विवाह विसंगत होता है, ऑप्शन नंबर 4। 141वां प्रश्न है, किस रकम पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है? उसी रकम पर उसी ब्याज की दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना दे होगा? तो कितना होगा? 326 रुपये। नहीं नहीं नहीं, 326 नहीं, 320 रुपये होगा। एक साइकिल सवार वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक समान चाल से चल रहा है, तो साइकिल सवार की गति कितनी होगी? कौन सी गति होगी? तो ये समानुवर्ती गति होगी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की विधि के लिए किस चरण में समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है? तो परिकल्पना के निर्माण में कारणों का पता लगाते हैं संभावित। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 17 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम कितना होगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। अगला है, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई की आधार की त्रिज्या कितनी है? अनुपात में बताना है, तो 145 में 1 नंबर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या की 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह इसका मान क्या होगा? 9 ग्राम हो जाएगा, Ng हो जाएगा 9 ग्राम हो जाएगा। अगला है, 9 ग्राम नहीं, 3 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में तिगुनी हो जाती है, तो राशि के दोगुनी होने में कितने वर्षों का समय लगेगा? कितने वर्षों का समय लगेगा? 7 वर्ष और 9 माह का। ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से संबंध में असत्य कथन बताइए, तो इसमें कौन सा असत्य है? बी और सी। बी कौन सा है? यह गति दक्षता कौशल बढ़ाने में उपयुक्त है, यह अभ्यास एवं अनुप्रयोग अवस्था के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, चाय के कप को चाय की तस्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है क्योंकि इसमें चाय का परिष्कृत क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे वाष्पन की दर बढ़ती है। ये प्रमुख कलाम अकेडमी के फाइनल टेस्ट साइंस मैथ से संबंधित प्रश्न थे जिनको अपन ने सॉल्यूशन किया है। कैसा लगा आपका सॉल्यूशन? हमें कमेंट जरूर करें और हमारा हौसला अफजाई करें। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, इस परिभाषा के जनक कौन है? इस परिभाषा का जनक पील को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है, पहला ऑप्शन है संचय, निरंतरता, यादृच्छिक, पलटावी, एकीकृत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नंबर 2, 3 और 4, 3 और 4। 3 नंबर यादृच्छिक, 4 है पलटावी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है? दीक्षा ऐप के लिए आस्क तारा है चैटबॉक्स है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा
संग्रहण, सुप्त काम प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक्सन के अनुसार उसमें कौन सा मनोसामाजिक गुण हो सकता है? कौन सा हो सकता है मनोसामाजिक गुण? सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असम्मिलित है। लिंग व्यक्तिगत कारण, आईक्यू व्यक्तिगत कारण, विद्यालय, सामाजिक कारण, रीति रिवाज, सामाजिक कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लिंग व्यक्तिगत कारण। अगला है फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क का एक प्रकार है। अगला है सत्य कथन बताइए। थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है एक व दो दोनों सही, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषण के अंतर्गत नहीं आता है? इसका नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली इसके अंतर्गत नहीं आती है। 79 है, कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट को क्या अर्थ है? गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटि को गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। अगला है संवेदनात्मक बुद्धि के विचार एवं अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ तो मिलता जुलता नहीं है? इसमें सामाजिक, घटिकीय, अंतर्व्यक्तिय, सांदर्भिक, तो इसका घटिकीय आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने दो अंकों की संख्या है जिनमें वर्ग का इकाई अंक 8 होता है? इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग का इकाई अंक 8 होता है, और ऐसी संख्या 2 भी नहीं है जिसका वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। 8 और 2। अगला है, एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सांद्र H2SO4 या 443 के पर। यदि भाज्य का x+2 भागफल 4x-5 है और शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4x² + 3x + 2। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट च्युइंगम में प्रयुक्त रसायन है CaCO3। निम्न में AOD, इस चित्र में x का मान निकालना था, x समान 66 डिग्री और 48 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक समान अर्थ निकालकर विद्यार्थी उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से कर सके। अगला HEAR उपस्थित में ग्रेफाइट विद्युत आर्क से प्राप्त होता है, फुलरिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों को की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग से 2 अधिक और एक पूर्ण वर्ग घन से 2 कम हो। वो संख्या क्या है? 123 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या होगा? क्या होगा? यौगिक का नाम क्या होगा? X Cu कॉपर और Cu। अगला है, अल्फा बीटा समीकरण के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा B/AC। अगला प्रश्न है, किसान खेत की मृदा में किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करता है, तो जब मिट्टी अम्लीय हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोण समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर 3 110 नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, आकलन की निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए। इसमें प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था होती है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में सुधार का अवसर मिलता है। यह शिक्षा प्राप्ति का आकलन है। उपयुक्त विशेषताओं में संबंधित आकलन के प्रकार का सही कोड प्रयोग कीजिए। इसमें ए रचनात्मक हो जाएगा और बी योगात्मक। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C9H16 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा ऑप्शन सही नहीं है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, x/√128 बराबर 162 अंडर रूट का x बराबर x का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केनाल किरणों के प्रयोग में किस कण की खोज की है? तो प्रोटॉन की खोज की है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा दूसरी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के दुगुने के बराबर होता है। कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, ये बात सही है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे, फिर एक ही बात सही है। 100वां प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धि की व्याख्या करता है।
ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाना सही बात है। उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान करता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 मोल एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 108 ग्राम हो जाएगा। किसी दो अंकों की संख्या एक संख्या के अंकों की परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 73 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज में दो नंबर सही हो जाएगा। 107 में इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है, तो बहुविषयात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। विषयात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्न में से किसमें कॉकरोच, केंचुआ और खरगोश का उत्सर्जी अंग होते हैं? कौन से होते हैं उत्सर्जी अंग? इसमें कॉकरोच का क्या हो जाएगा? मेलपीकी नलिका, केंचुआ का नेफ्रिडिया और खरगोश का वृक्क। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला है गणित का प्रश्न है, इसमें दोनों विषय में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं? तो किसके हैं? ये वी के हैं। अगला है, सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या होगा? यू के हैं सबसे ज्यादा प्राप्त। इसमें 4 नंबर हो जाएगा। 110 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 72.5% हो जाएंगे हिस्ट्री में अंकों के प्राप्त अंक। अगला प्रश्न 111, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये है का अनुपात 3:1 है। यदि इसमें आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 16 हो जाएगी इसमें। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है स्थिर आवेश उत्पन्न? केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल कितने रनों का कितना प्रतिशत बनाया है? 45 से 5/11% हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, धारावाही नलिका के चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता निर्भर करती है। किस पे करती है? ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी पर करती है। कुंडली में फेरों की संख्या पर, धारा के परिमाण पर, करोड़ के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो तो एक बार 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/वाई प्लस 1 प्लस 1/जेड प्लस 1 का मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। एक खेल और शैक्षिक उपकरण जिसका उपयोग बच्चों की बुनियादी गणित और तर्क कौशल सिखाने के साथ साथ कहानी सुनाना एवं निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। डोमिनोज नाम हो जाएगा। कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एम स्क्वायर माइनस 4m के गुणनखंड क्या होंगे? m+2 और m-2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 119वां प्रश्न है, केंचुआ एवं मेंढक में ये आद्र और श्लेष्माएं, मछली और झींगा में क्लो में, मनुष्य, पक्षी और छिपकली में श्वास और श्वास रंध्र है, तितली, टिड्डा और तिलचट्टा फुफ्फुस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहले का दूसरे से अनुपात 4:5 है तथा पहले का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 4320 हो जाएगा। अगला प्रश्न 121वां, रोगाणु जनित रोग प्रभावित अंग के प्रकार के गलत समुच्चय, चिकनगुनिया, चिकानोपॉक्स, श्वसन मार्ग व त्वचा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न 122, एक परीक्षा में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, ऐसी संख्या की प्राप्यता क्या होगी जिसमें योग कम से कम 7 हो और 3 का गुणज हो? तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी? 5/36 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स क्या है? छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। निम्न में से यकृत का कार्य नहीं है? पीतरस का निर्माण करना है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण है, यूरिया का संश्लेषण है, वयस्क की अवस्था में रुधिर उत्पादन करना या नहीं है? 125 में 1/2 हो जाएगा। 126 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह हल्का अम्लीय जिसकी पीएच 4.35 से 5.35 के बीच में नहीं होती है, बाकी सब में लगभग होती है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपरोक्त में से ए और बी दोनों सही है। यह एक प्रकार का तरल संयोजी है, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, आर के पास क्यू से रुपये का दोगुना पर क्यू के पास आर से 42 रुपये पाने के बाद
आर सी के पास क्यू का 1/4 भाग है, क्यू के पास आरएम में कितने रुपए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपए। वसा के विषय में असत्य कथन बताइए। तो यह वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है जो जल में विलय होते हैं। 129वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? किस वितरण की प्रारूप की माध्यिका उसे 2 बराबर समान भागों में बांट सकती है? ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य हर्बर्ट के पाठ योजना उपगम के प्रस्तावना के पद के अंतर्गत संबंध की जाने वाली गतिविधियां है? तो ऑप्शन इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना ये गतिविधियों में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, इसमें सी और डी हो जाएगा। क्या कहता है सी और डी? सी कहता है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना, ये नहीं होता है। पाठ के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य बताना, ये भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिकाओं पर भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मेनॉन्स एवं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। 132वां प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। 133वां क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? सूत्रकणिका अंतःझिल्लिका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि का सही समुच्चय कौन सा है? अंतःस्रावी का सही समुच्चय लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और कलश कोशिका, ये है सही समुच्चय। 136, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 3 है तो इसकी माध्यिका क्या होगी? क्या होगी? 9। एनसीएफएसी 2023 के अनुसार टिकरिंग प्रयोगशाला क्या है? टिकरिंग प्रयोगशाला स्कूल वहाँ अनौपचारिक स्थान जहाँ छात्र सरल वैज्ञानिक सामग्रियों और उपकरणों के साथ स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अपने कार्य से भिन्न है? ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है, सही है। वेसोप्रेसिन वृक्क नलिका द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। अगला है थाइमोसिन प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, ये भी सही है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन महिलाओं से संबंधित है, ये नर से संबंधित नहीं, नर से संबंधित एंड्रोजन हार्मोन है। अगला प्रश्न है 139वां, एक वर्गाकार मैदान का जिसका पार्श्व 30 मीटर है समान चौड़ाई वाले मार्ग के अंदर है, यदि मार्ग का क्षेत्रफल 256 हो तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी? क्या होगी? 2 मीटर होगी। अगला है, निम्न में से किस जोड़े के बीच में विवाह विसंगत होता है? RH+O और RH-O, इसके मध्य विवाह विसंगत होता है, ऑप्शन नंबर 4। 141वां प्रश्न है, किस रकम पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है? उसी रकम पर उसी ब्याज की दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना दे होगा? तो कितना होगा? 326 रुपए। नहीं नहीं नहीं, 326 नहीं, 320 रुपए होगा। एक साइकिल सवार वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक समान चाल से चल रहा है, तो साइकिल सवार की गति कितनी होगी? कौन सी गति होगी? तो ये समान वृत्तीय गति होगी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की विधि के लिए किस चरण में समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है? तो परिकल्पना के निर्माण में कारणों का पता लगाते हैं। संभावित 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 17 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम कितना होगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। अगला है, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई की आधार की त्रिज्या कितनी है? अनुपात में बताना है। तो 145 में 1 नंबर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या की 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह इसका मान क्या होगा? 9 ग्राम हो जाएगा। Ng हो जाएगा 9 9 ग्राम हो जाएगा। अगला है, 9 ग्राम नहीं 3 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में तिगुनी हो जाती है, तो राशि के दोगुनी होने में कितने वर्षों का समय लगेगा? कितने वर्षों का समय लगेगा? 7 वर्ष और 9 माह का। ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से संबंध में असत्य कथन बताइए। तो इसमें कौन सा असत्य है? बी और सी। बी कौन सा है? यह गति दक्षता कौशल बढ़ाने में उपयुक्त है, यह अभ्यास एवं अनुप्रयोग अवस्था के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, चाय के कप को चाय की तस्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है क्योंकि इसमें चाय का परिष्कृत क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे वाष्पन की दर बढ़ती है। ये प्रमुख कलाम अकेडमी के फाइनल टेस्ट साइंस मैथ से संबंधित प्रश्न थे।
जिनको अपन ने सॉल्यूशन किया है। कैसा लगा आपका सॉल्यूशन? हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारा हौसला अफजाई करें।